जी हाँ दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड में लेआउट टैब में पेज सेटअप, यानी पेज का सेटिंग करना। पेज सेटअप कैसे किया जाता है, पेज में मार्जिन सेटिंग कैसे होता है, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चेंज किया जाता है, और पेज का साइज कैसे सेट करते हैं, पेज को कॉलम वाइज डिवाइड कैसे करते हैं, पेज पर लिखे हुए जो लाइन्स या पैराग्राफ हैं सबको लाइन का नंबरिंग कैसे करते हैं, पेज को ब्रेक कैसे करते हैं, और पेज पर हाइफनेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं पेज का मार्जिन सेट करना। अब पेज का मार्जिन समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए हम लोग का जो पेज होता है एमएस वर्ड का, तो पेज हमारा 4 एरिया में बटा हुआ है। एक ऊपर वाले एरिया को टॉप, नीचे वाले एरिया को बॉटम, और इस साइड जो एरिया दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड, और इधर वाले एरिया को राइट साइड कहते हैं। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड में आपका जो पेज का एरिया है दिख रहा है। तो अब इस पे मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए मैंने पेज पे कुछ लिखा, आप लोग भी देख सकते हैं, और मैं कंट्रोल A करके सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, देख सकते हैं आप लोग आसानी से। और मैं थोड़ा सा पेज का जूमिंग कम कर लेता हूँ। अब देखिए पेज पे हमारे शब्द लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुटेबल वर्ड नहीं दिख रहे हैं किनारे साइड में। तो इसे हम लोग सेट करने के लिए आप लोगों को बताया था, होम टैब में अलाइजमेंट जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ये हमारा दोनों साइड के जो वर्ड लिखे हुए थे वो एक बराबर लाइनिंग में आ गए। अब आते हैं हम लोग लेआउट टैब में। तो मार्जिन सीखने के लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाना होगा। ये किसी वर्जन में पेज लेआउट नाम से भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। किसी किसी वर्जन में पेज लेआउट नाम से होगा, और यहाँ पे लेआउट टैब दिया हुआ है। इसके रिबॉन्स में एक ग्रुप मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप, और इसी ग्रुप में आपको मिलेगा ऑप्शन मार्जिन्स। मार्जिन्स पे क्लिक करते ही आपके सामने दिखाई देगा एक ऑप्शन कस्टम मार्जिन्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम दिखाई देगा पेज सेटअप। अच्छा, एक तरीका और इसको ओपन करने का मैं बता रहा हूँ आपको। ये पेज सेटअप पूरा ग्रुप होता है, इसका ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा पेज सेटअप। सेम ऑप्शन यहाँ से भी ओपन होगा, और मार्जिन्स में जाकर कस्टम मार्जिन से भी ओपन कर सकते हैं आप। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, मार्जिन्स, पेपर और लेआउट। तो मार्जिन्स को समझते हैं। मार्जिन्स में भी ऑप्शन दिया है मार्जिन्स, और इसमें लेफ्ट, टॉप और राइट और बॉटम, और नीचे गटर और गटर पोजीशन, ये 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 6 ऑप्शन को कैसे समझते हैं। लेफ्ट एरिया इधर वाला एरिया होता है, टॉप एरिया यहाँ का एरिया होता है, तो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हम सेटिंग करते हैं, और जो भी सेटिंग करेंगे यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा आप लोगों के सामने। देखिए मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। लेफ्ट साइड में हम 0.5 कर लेते हैं, ठीक, और भी कम कर लेते हैं, और राइट साइड में भी कर लेते हैं, इस साइड में ध्यान से देखिएगा। ठीक, आप लोग समझदार तेज हुआ करते हैं, सब समझ जाएंगे आसानी से। और लेफ्ट राइट में मैंने सेट कर दिया, यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और मैं ओके करता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो ये शब्द काफ़ी पास में आ गया। ठीक, यानी कि इसका एरिया जो था किनारे साइड से दूरी जो, वो काफ़ी कम हो गया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर तक ये लाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अब कोई पूछे कितना मार्जिन सेट किया गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0.3 इंच है ये। तो यहाँ भी 0.3 इंच ही है, यहाँ भी 0.3 इंच सेम है। आप अपने इच्छा अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऊपर साइड में यानी कि टॉप साइड में और नीचे साइड में मार्जिन कैसे बढ़ाया घटाया जाए। तो एकदम शुद्ध देसी तरीका यही है कि आप यहाँ पे मार्जिन्स को ज़्यादा या यहाँ से कम, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऊपर वाले पॉइंट से ज़्यादा करेंगे और नीचे वाले पॉइंट से कम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग 0.1 कर लेते हैं और ओके करते हैं। देख सकते हैं एकदम ऊपर एरिया में पास तक पहुँच गया ये सारा वर्ड। तो जब भी लड़के, कोई भी स्टूडेंट पुराने जो भी हैं सब टाइप करते हैं, तो उनका सवाल ये होता है, जो नए नए आते हैं टाइपिंग करते हैं या फिर लिखते हैं वर्ड में,
तो कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम लोग का शब्द जो है एकदम ऊपर से क्यों नहीं लिख रहा है। तो टीचर लोग बोल देते हैं ठीक है आगे पढ़ना है पढ़ाया जाएगा, बताया नहीं जाता है। तो इसको जानना है, ये बड़ा काम का चीज़ होता है। किसी ऑफिस में पेज सेटिंग जो नहीं कर पाता है वो ऑफिस में काम ही नहीं कर पाएगा, वो जान लीजिए। तो किसी ऑफिस में काम करने के लिए पेज सेटिंग तो आना चाहिए, ये काफ़ी खास है उन सभी के लिए जो किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं। तो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम समझ गए होंगे आप लोग। बॉटम में भी सेम इसी तरीके से आप कम कर सकते हैं। तो जो नीचे पेज के देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ये पेज का एरिया दिख रहा है, लास्ट एरिया यहीं तक है बॉर्डर, इसके बाद दूसरा एरिया दिख जाएगा। तो यहाँ जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको भी आप लोग और भी पास तक लिख सकते हैं शब्द यहाँ तक। तो कहाँ से सेट करेंगे, तो पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से बॉटम वाले एरिया में यहाँ से कम कर लेंगे। अभी 1 इंच मार्जिन दिया हुआ है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट कर लेंगे। ये गटर और गटर पोजीशन क्या होता है, आप लोग देखे होंगे किसी बुक्स वगैरह में, नोट्स वगैरह में एक रिंग लगा हुआ आता है, बुक्स या नोट्स, डायरी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें रिंग लगा रहता है किनारे साइड में, प्लास्टिक का या और भी चीज़ों का लगा रहता है। तो आप वो रिंग कहाँ लगा सकते हैं, तो 2 जगह लगा सकते हैं, लेफ्ट में और टॉप में। गटर पोजीशन 2 ही होता है, लेफ्ट और टॉप। एग्जाम में भी पूछता है गटर पोजीशन, या तो रिंग हम लोग लेफ्ट साइड में लगाते हैं इस साइड में, या तो ऊपर साइड में भी लगाते हैं। जैसे बड़े कैलेंडर वगैरह बनते हैं तो उसमें ऊपर साइड में रिंग लगाया जाता है। तो लेफ्ट या टॉप में यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे उसी का यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, उसी को गटर कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा, देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे दिख रहा है इफेक्ट। ये गटर का स्पेस दिया गया ताकि यहाँ पे पंच प्लायर से होल करके और यहाँ पे रिंग लगाया जा सके। तो यहाँ पे जब तक पंच प्लायर से होल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे रिंग लगेगा कैसे, तो उस रिंग को लगाने के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसी को गटर कहा जाता है। और कहाँ पे छोड़ा जाता है उसको गटर पोजीशन कहते हैं। तो टॉप में छोड़ना है, देखिए अब ये टॉप में दिखने लगा, और लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में नजर आएगा। ये था आपका मार्जिन्स में गटर और गटर पोजीशन। तो पूरा मार्जिन सेट कर लेंगे। इसी में एक ऑप्शन था ओरिएंटेशन, यही सेम ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगा आपको, ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है आप यहाँ से ही इफेक्ट देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको गटर को 0 कर लेता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं अभी तो पोर्ट्रेट में ही है। एग्जाम में पूछता है कि ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, तो पोर्ट्रेट में ही होता है। EMS वर्ड में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में होता है ओरिएंटेशन। लैंडस्केप करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये पेज यहीं पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जानते होंगे, उस तरीके से ये थोड़ा चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अभी लैंडस्केप पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो देखते हैं पेज की जो चौड़ाई है बढ़ जाएगी। और ये देखिए स्क्रॉल बार से मुझे देखना पड़ रहा है। ठीक, और पुनः हम यहाँ से भी जा करके पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, आप चाहें तो लैंडस्केप कर सकते हैं। अब सवाल यह है लैंडस्केप कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो लैंडस्केप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग किसी पेज को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देंगे तो जो हमारा एरिया है, ये चौड़ाई वाला एरिया, ये बढ़ जाता है। और हमें जब टेबल्स वगैरह बनाने होते हैं तो टेबल बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए नॉर्मली। तो वहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी होती है, तो हम लोग ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। बाकी पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, साइज, पेज का साइज। देखिए हम लोग जब किसी भी ऑफिस में काम करेंगे तो हमारे ऑफिस में प्रिंटर रखे होते हैं, और हम ध्यान से समझेंगे कि हमारा प्रिंटर में किस किस साइज के पेपर प्रिंट हो जाएंगे। तो उसको आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं साइज को, और यहाँ लंचर में भी जा करके मार्जिन्स के बगल में पेपर ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी साइज आप सेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि आपका प्रिंटर किस साइज का है, आपके प्रिंटर में किस साइज के पेपर को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक, तो अगर नॉर्मली जिसपे आप लोग फोटोकॉपी कराते हैं उसको A4 साइज कहा जाता है। तो A4 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ से। आप यहाँ से चेंज ना करें, चेंज करेंगे तो वो A4 साइज नहीं रह जाएगा, वो फिर कस्टम साइज हो जाएगा। देखिए मेरे द्वारा सेट किया हुआ ये साइज हो जाएगा। तो आप लोग इसको A4 साइज ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट करते ही अपने आप इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ले लेगा, ये कंप्यूटर में सेट रहता है। क्योंकि जिसपे फोटो कॉपी कराते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसी साइज का बन के आता ही है, सब जगह मिलेगा, हर दुकान पे मिलता है।
तो जब भी आप फोटोकॉपी वाले पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं, जिसपे आप लोग जीरोक्स वगैरह कराते हैं, तो वो साइज के पेपर पे प्रिंट करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ से A4 साइज ले लीजिए, या तो आप लेटर साइज भी ले सकते हैं। ठीक, लेटर साइज भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो या तो लेटर साइज ले लीजिए या तो A4 साइज, नॉर्मली A4 ही ले लीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रिंटर दूसरा है, हम इस साइज का प्रिंट करें, तो आप स्वतंत्र हैं। यहाँ से आप चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता हो जाना चाहिए कि मेरा पेपर किस साइज का है, वो साइज यहाँ लिख दीजिए और ऑटोमेटिक ओके करते ही वो पेज आपके उसी साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप पेज का साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कहा जाता है पेपर साइज। तो आपको पता है कि जिस साइज का आप यहाँ पेज सेट करिएगा और उस जिस साइज का पेपर आप प्रिंटर में लगाए रहिएगा, वही साइज को यहाँ पे सेट करेंगे और वही साइज को ओके करने से प्रिंटिंग का काम होने लगेगा। तो प्रिंट यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से बस पेपर का जो साइज होता है यहाँ पे उसको हम लोग पेज का साइज कहेंगे, क्योंकि हम लोग पेज को सेट कर रहे हैं। और पेज का साइज सेट कर दिए किसके लिए? पेपर के लिए, क्योंकि उसी पेपर पे हमें प्रिंट करना है। तो पहले मुझे पेपर का साइज पता होना चाहिए, तब जाके हम उसी साइज में अपने पेज को सेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पेज सेटअप कर रहे हैं, किसके लिए? पेपर के लिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ जो भी साइज सेट करेंगे वही साइज के पेपर पे ही ये सारे वर्ड प्रिंट आएंगे। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एकदम आसानी से बारीकी से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि ऑफिस का काम होता है, थोड़ा सा माइनर सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आपका एक पेज तो खराब ही हो जाएगा, बिना कहे खराब हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को समझना है। अब ओके करते ही आप उसी साइज में आपका पेज हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि साइज सेट कर लेंगे। ठीक, अब कॉलम ऑप्शन है, इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ शब्द लिख लिया हूँ और कंट्रोल A कर लिया, पूरा ऑल सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल+A कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 पेज, तो 1 पेज तो अभी है ही, वह 2 यहाँ पे 2 कॉलम कर देते हैं। 1 करने से तो ये पेज पे पूरा एक ही एरिया में दिखाई देगा जैसा अभी दिख रहा है। 2 करते ही देखिए अब ये पेज 2 भाग में बट गया होगा। इसको हम लोग कॉलम वाइज बांटना कहते हैं। अगर ये इस तरीके से बटता लेफ्ट टू राइट साइड में तो इसको रो वाइज कहते हैं, लेकिन ये टॉप टू बॉटम साइड में बटा है इसलिए इसको कॉलम वाइज कह रहे हैं। अब देखिए 3 पे क्लिक करता हूँ मैं, देख सकते हैं ये पेज पे पूरा जो शब्द लिखा हुआ था ये 3 पेज में, ये 3 कॉलम में बट गया। एक ही पेज आपका 3 कॉलम में बट गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा बहुत साइज आप अपने अच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। ये रूलर पे देख के आप पता कर सकते हैं कि ये पेज बटा है कि नहीं। अगर शब्द नहीं लिखा रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेज बटा हुआ है। तो आपको पता करने के लिए यहाँ रूलर पे आना होगा। अब किसी के कंप्यूटर में रूलर ही नहीं आ रहा है तो क्या करेगा वो? तो व्यू में जा करके रूलर पे क्लिक करना होगा, व्यू टैब में जा करके, ध्यान रखना है। रूलर पे क्लिक करते ही आ जाएगा, यहीं से हट भी जाएगा। और जब आपका रूलर ओपन रहेगा तो इस पे दिखाई देगा कि कॉलम कितना एरिया में बटा हुआ है। देख सकते हैं 3 एरिया में है। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट भी ऑप्शन दिया है। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में कम एरिया दिखाई देगा और राइट साइड में ज़्यादा एरिया दिखाई देगा। सेम इसी तरीके से राइट वाला दिया हुआ है, इसमें राइट साइड में कम और लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिखाई देगा। इसी में जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा मोर कॉलम। तो मोर कॉलम पे जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ किसी पर भी क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे टाइप कर लीजिए, हमको मान लीजिए कि 10 कॉलम में डिवाइड करना है, 10 टाइप कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। देख लीजिए, तो आप अपने इच्छा अनुसार भी यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर 1 करना है 1 लिख दीजिए, ओके कर लीजिए। तो ठीक करने भी आना चाहिए, या तो यहाँ से 1 भी हम लोग कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक का काम बड़ा आसान है, जहाँ भी आप कर्सर रखिए और ब्रेक पे क्लिक करिए, पेज ब्रेक करते ही वहाँ से आपका पेज बढ़ जाएगा। जहाँ कर्सर था उसके ऊपर वाला शब्द सेम उसी पेज में रहेगा और उसके बाद वाले शब्द अगले पेज से दिखाई देंगे आप। और सेम इसी में और भी ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से नेक्स्ट पेज भी करेंगे तब भी बढ़ जाएगा। कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक भी कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ कर्सर रखिए, जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहीं से आपको इफेक्ट नजर आएगा। ठीक, आप मनमानी कहीं भी कर्सर रखें, आपको याद नहीं है, आप इस पे जाके क्लिक कर देंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादातर काम यहाँ पे पेज का या नेक्स्ट पेज का होता है, दोनों सेम ही होता है। आपको नया पेज मिल जाएगा बस, और कुछ नहीं। और आप ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको नया पेज लेना हो तो लास्ट में कर्सर रखिए, यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं उसके लास्ट में,
और ब्रेक में जाइए, नेक्स्ट पेज कर दीजिए या यहाँ से पेज ब्रेक कर दीजिए, कुछ भी कर दिए। देखिए नया पेज आ जाएगा आपके सामने, अगला जो आएगा ब्लैंक आएगा। नहीं तो जहाँ पे कर्सर रखे रहेंगे वहाँ से डिवाइड करेंगे तो अगले पेज पे बाकी इसके नीचे का जो है अगले पेज में चला जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये अगला पेज में आ गया। तो ये भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबरिंग के लिए। अब नंबरिंग में देखिए क्या क्या करना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अभी मुझे नंबरिंग में जा करके और कंटिन्यूअस पे क्लिक करते ही मुझे ये दिखाई दे रहा होगा कि सारे वर्ड जो हैं वो आपको नंबरिंग में हो गए। सारे वर्ड जो लिखे हैं, जितने लाइंस लिखे हुए हैं सब नंबरिंग में हो गए हैं। देख सकते हैं आप लोग। मैं पेज का मार्जिन थोड़ा कम कर लेता हूँ। मार्जिन सेटिंग करना आपको मैंने अभी बताया, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ 0.6 और ओके। देख सकते हैं अब ये नंबरिंग आपको दिख रहा होगा आसानी से। कभी आपके पास भी ऐसी समस्या आए कि नंबरिंग काफ़ी छुपा हुआ दिख रहा हो तो इसको सुधारने के लिए मैंने अभी बता ही दिया था, मार्जिन आप भी सेट कर लेंगे उम्मीद करते हैं। तो ये देख सकते हैं प्रत्येक पेज पे नंबरिंग हो गया है। लेकिन प्रत्येक पेज पे जो नंबरिंग हुआ है ये पेज का नंबरिंग नहीं है, ये जितने लाइन लिखे हुए प्रत्येक लाइन का नंबरिंग है। देख सकते हैं आप लोग। और खास बात आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पेज हमारा पहला वाला समाप्त होता है, दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन नंबरिंग 24 के बाद 25 ही है, ध्यान से समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुनः इसी में देखते हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं। यहाँ नन पे क्लिक कर दीजिए और हम चाहते हैं कि इसमें हर एक पेज पे नंबरिंग स्टार्टिंग से हो। तो यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पेज हमारा 1 से लेकर 24 तक है फर्स्ट पेज में, और जब ही नेक्स्ट पेज आता है हमारा नंबरिंग 1-2 से शुरू होता है, ठीक। और भी अगर वर्ड लिखे होते इसमें तो आप इस तरीके से देख सकते थे कि प्रत्येक पेज पे नंबरिंग अलग अलग होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं प्रत्येक पेज पे नंबरिंग 1 से होगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरीके से आप प्रत्येक पेज पे नंबरिंग स्टार्टिंग से कर सकते हैं। ठीक करने के लिए नन पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं एक चीज़ और इसमें आपको बता देता हूँ जो आपके काम का चीज़ है। यदि आप चाहते हैं कि मैं सब पे नंबरिंग अप्लाई करूँ सीरियल से, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, सबका लाइन नंबरिंग अप्लाई हो गया, ठीक। इसको लाइन नंबरिंग कहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पे लाइन नंबरिंग ना हो, तो आप पुनः कर्सर रखिए पहले अपने पैराग्राफ में, जिस पैराग्राफ में आपको नंबरिंग नहीं करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि ये मेरा पैराग्राफ है, इस पे मुझे नंबरिंग नहीं करना, तो आप यहाँ कर्सर रखिए और लाइन नंबर में ही जाइए और यहाँ पे सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पैराग्राफ पे नंबरिंग हट जाएगा। इस पे भी हटाना है, इस पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक करिए इसमें और लाइन नंबर में जाके पुनः इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए हट जाएगा। कहीं से भी आपको जिस पैराग्राफ में हटाना हो लाइन नंबरिंग, वहाँ जाइए और सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ पे क्लिक करिए, देखिए हट जाएगा। तो इस तरीके से, और पुनः इस पे क्लिक करिए और लाना भी हो तो इस पे से क्लिक हटा दीजिए, टिक हटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। जिस पर भी आप चाहें पुनः लाना तो पुनः पैराग्राफ पे क्लिक करिए, लाइन नंबरिंग में जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ पाए होंगे। और पुनः लाइन नंबरिंग हटाना है तो नन कर दीजिए। ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका। अब लास्ट ऑप्शन आपको हम सिखाते हैं आज, हाइफनेशन क्या होता है। ये आप लोग बचपन में ही यूज करते थे, अब भी यूज करते होंगे। देखिए हम लोग कंट्रोल ए करके इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और हाइफनेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा किनारे साइड में देखेंगे इधर तो इफेक्ट नजर आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, तो इंसर्ट में IN लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ स्पेस नहीं था तो यहाँ पे एक माइनस के चिन्ह की तरह डॉट आ गया, यहाँ पे आ गया है, इसी को हाइफन कहते हैं यहाँ पे। तो यही हाइफनेशन है, इस पे चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से बाकी शब्द जो है यहाँ लिखा हुआ है। इसको देख के आप यही समझ सकते हैं कि ये इन नहीं लिखा है, इसका कुछ वर्ड यहाँ लिखा हुआ है,
कुछ लेटर यहाँ पे भी लिखा गया है। सिर्फ इसी में नहीं, जहाँ जहाँ ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, देखिए ये लिखा है डिफरेंट, तो डिफरेंट में DIF यहाँ लिखा हुआ है और इसमें बाकी का लेटर इधर लिखा हुआ है। ऐसे ही जहाँ भी आपको दिखाई दे, देखिए यहाँ पे हेडिंग्स लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अनदर लिखा हुआ है। तो जहाँ भी आपको ये चिन्ह नजर आए समझिए कि इस पर हाइफनेशन अप्लाई है। अब आप यहाँ से इसको ठीक करना चाहें तो नन कर दीजिएगा, देखिए अब कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको, देख सकते हैं। तो ये था हाइफनेशन ऑप्शन, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा पेज सेटअप था, आप लोग भी इसका उपयोग करें, किसी भी ऑफिस में ये सब काम आता है, ठीक। और सबका इच्छा होता है कि कंप्यूटर सीखें तो किसी ऑफिस में अच्छा से काम कर सकें, ठीक। तो कंप्यूटर स्मार्ट जॉब के लिए ही लोग सीखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे ऑप्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद इसी चैनल पे।